जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करो श्रृंगार। माला तिलक पहनी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। थोड़ी भगति बहुत अहंकार, ऐसा भगता मिले हैं अपार। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करो श्रृंगार। माला तिलक पहनी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकार, ऐसा भगता मिले हैं अपार। नमस्कार, प्रणाम। मैं योगी आप सबको आज हमारा एक बड़ा आत्मिक विषय है राम। राम के बारे में बोलने की सामर्थ्य तो मेरे जैसे मनुष्य में नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप सब श्रवण करें। देखिए, आज के समाज में हर कोई जानना चाहता है राम। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मूर्त लेके घूम रहा है, कोई आजकल बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं, एक छोटी सी कटोरी में एक गुड़िया जैसे किसी देवता को उसे कह रहे हैं ये बालक राम हैं। उनको लेके बच्चे की तरह कपड़े पहना रहे हैं, घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, पागलपन जैसा भी कर रहे हैं। अब उसमें से मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सब गलत हैं, उसमें चांस बहुत कम है कि वो लोग राम तक पहुँच पाएँ। बहुत कम चांस है इस तरीके से अगर राम को, क्योंकि राम को समझा ही नहीं उन लोगों ने, तो कैसे राम को जानेंगे। राम कोई खिलौना है, राम कोई मूर्ति है, राम कोई चीज़ है, राम कोई वस्तु है। राम परमात्मा है, राम परमेश्वर हैं। अगर खिलौने की तरह अपने को रूटीन में करने के लिए, अपने को नियमित एक अभ्यास में रखने के लिए अगर हमें छोटी मोटी इस तरह की क्रियाकर्म या नाम जप या पूजा या मंदिर आना जाना अगर अपने को नियमित करने के लिए, जैसे प्रातः उठना, मंदिर जाना, एक दिनचर्या का पालन करना, ये दिनचर्या के पालन के लिए तो सही है, बहुत अच्छा है कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसा करके कभी किसी को जीवन में राम मिल ही नहीं सकते हैं, और न वो समझ सकता है। बिना समझे वो परलोक गामी हो जाएगा। राम को जानना है तो कोशिश करें कि असली राम कौन है। ये तो आजकल का समाज के बारे में मैंने बता दिया, राम को कोई कैसे समझ रहे हैं। सभी ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो राम का असली तत्व भी जानते हैं। जो राम तत्व है, जो राम का असली गुण धर्म है, उसे जिसने पहचाना उसने राम को जाना। जिसने राम को जाना उसने सब कुछ जाना। ये परम सत्य वाक्य है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम है क्या। मेरे अनुसार राम क्या है। राम एक असली शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना, जिसे आत्मा कहा जाए। अगर आपसे या आज के समय में किसी भी मानव से या हमारे जो सनातनी लोग हैं उनसे अगर, या किसी मानव मात्र से मैं पूछूं कि भारत की पूरे विश्व को सबसे बड़ी देन क्या है, कभी आपने गौर किया कि हमारे देश की पूरे विश्व बिरादरी को सबसे बड़ी, मानवता को सबसे बड़ी देन क्या है। सबसे बड़ी देन आज हमारे पूरे संपूर्ण विश्व को, मानवता को, भारत की, यह है आत्मा की खोज, शुद्ध चेतना की खोज। अगर आपको आत्मा, क्योंकि आत्मा को ही अपभ्रंश लोगों ने कर दिया है। आत्मा को तो असली रूप में किसी ने समझा ही नहीं। कोई उसे रूह कहता है, कोई कुछ कहता है। आत्मा का असली अर्थ है शुद्धतम चेतना, जिससे हम चैतन्य हैं, हमारा शरीर हिल डुल रहा है, जो हमारे अंदर चैतन्यता है वही आत्मा है। वही शुद्ध जो चेतना का रूप है उसी को आत्मा कहा गया है। तो असली राम कौन है। असली राम है शुद्ध चेतना। वो आप में भी है, वो मेरे में भी है,
वो कुत्ते में भी है, घोड़े में भी है, बिल्ली में भी है, भैंस में भी है, गाय में भी है, मनुष्य में भी है, बंदर में भी है, अन्य प्राणियों में, हर किसी में वो जो भी चेतनशील चीज इस ब्रह्मांड में है, या ब्रह्मांड की खुद अपनी चेतना, घूमने की गति, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका जो रिवॉल्यूशन का टाइम है, उसके जो घूमने का चक्रण है, वो गति जो शुद्ध चेतना का रूप है, शुद्ध चेतना, परिशुद्ध चेतना, अहंकार युक्त चेतना नहीं, शुद्ध चेतना का नाम ही आत्मा है, शुद्ध चेतना का नाम ही राम है। अब राम कहाँ है? इसीलिए तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे महापुरुष क्या कहते हैं, राम घट घट में है, राम कण कण में है। जब एक बार की एक दृष्टांत देके आपको समझाना चाहूँगा। एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से बड़े खुश थे। शिष्यों ने पूछा उनसे कि आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो उस दिन उनको अपनी चेतना के आंतरिक रूप से उन्होंने अपनी चेतना का मतलब, अपनी आत्मा का मतलब, राम का मतलब, परम स्वरूप का, परम सत्ता का, ब्रह्म का दिग्दर्शन किया था। तो उन्होंने उस समय अपने शिष्यों से कहा था, तुम बिल्कुल संकोच मत करना, मैं वही त्रेता युग का राम हूँ, मैं वही द्वापर युग का कृष्ण हूँ, मैं उनकी शुद्ध चेतना हूँ, मैं उनकी शुद्ध आत्मा हूँ, जो त्रेता में और द्वापर में हुए थे। जो त्रेता में राम हुए थे, उन्हीं की मैं शुद्ध चेतना हूँ। कहने का मतलब है, राम एक पूर्ण शुद्ध चेतना है, अहंकार रहित चेतना है। अब विषय पे आते हैं, करते हैं कि राम को कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब इस चीज़ को, इस राम को हम कैसे प्राप्त करें। अब हमें पता चल गया है कि असली राम कौन है। अब हमारा है विषय कि हम इस राम को, इस शुद्धतम चेतना को कैसे प्राप्त करें। मैंने जो शुरू में भजन गाया है वो कबीरदास जी का भजन है। आपको कैसा लगा, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं इस बारे में, या किसी अन्य विषय के बारे में अगर कुछ और चर्चा सुनना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के विषय पे अपनी तरफ से जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन पे रिसर्च करके मैं आप तक पहुंचाऊं। अब मैं बताऊं कि हम राम को कैसे प्राप्त करें। राम को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका, चाहे जो भी महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध हों, महावीर हों, कृष्ण हों, स्वयं परमात्मा राम हों, स्वयं विश्वामित्र उनके गुरु हों, वशिष्ठ हों, जो भी महानुभाव, जो भी पतंजलि हों, गोरख हों, शंकर हों, कुछ भी हों, उन्होंने जो इस रूप को, इस शुद्ध चेतना, इस राम को कहा कि ये कैसे प्राप्त करें, उनका सबका सारांश एक लाइन में है, टू वॉच माई सेल्फ इंस्टेंटली। टू वॉच माई सेल्फ इंस्टेंटली मतलब अपने को निश्चित क्षण में देखना, स्वयं को। आपके अंदर राम है, मेरे अंदर राम है, मेरे अंदर शुद्ध चेतना है, आपके अंदर शुद्ध चेतना है। इस चेतना को देखना, जिस दिन आप अपनी शुद्धतम चेतना के रूप को देखेंगे, चाहे आप नर हों या नारी, आप कुछ भी हों, आप मनुष्य मात्र होने चाहिए, आप कहीं के भी मनुष्य हों, किसी भी भाषा, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय के मनुष्य हों, जिस दिन आपने अपने आप की चेतना को देखना शुरू कर दिया, उस दिन आपका विकास होना शुरू हो गया। इस चेतना को देखने वाला जो ये योग है, इसे मैं योग कहूँगा, या ये प्रणाली, प्रथा, इस सिस्टम में, इसको देखने की प्रक्रिया में 100% मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इसमें जीत गए, अगर आपने वास्तव में चेतना को देख लिया, तो आपको परम पद मिलेगा, आपको राम पद मिलेगा, आपको कृष्ण पद मिलेगा, आप ब्रह्म तुल्य हो जाएंगे, आप अनल हक अहम ब्रह्मास्मि कहने के योग्य हो जाएंगे। अगर आप हारे तो भी आपका जीवन किसी स्वर्ग के राजा इंद्र से या किसी बड़े से बड़े महापुरुष से भी अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। आपके जीवन के अंदर से सारे तनाव, सारी बीमारियां, सारी भ्रांतियां सब दूर हो जाएंगी जिस दिन आपने अपने चेतना के स्वरूप को जानना शुरू किया। बताता हूँ
इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी आनंद से अंतिम शब्द जो कुशीनगर में जब वो शैया पे परम निर्वाण की अवस्था में जाने वाले थे, उससे पूर्व आनंद ने भी उनसे पूछा कि हे भगवान, आप कुछ ऐसा ज्ञान दें जिसे मैं हमेशा जीवन भर अपने पे रख पाऊँ। तो उन्होंने एक शब्द कहा, अपदीपो भव, अपने दीप स्वयं बनो। कहने उनका अर्थ ही यही था कि टू वॉच माई सेल्फ या योर सेल्फ इंस्टेंटली, आप अपने आप को देखना, बिल्कुल एक निश्चित क्षण में अपने आप को देखना, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो आप, आपका दिमाग, आपका, मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पर कि हम क्या हैं, मन और शरीर एक और चेतना एक, मन शरीर को कैसे चेतना देखती है हर समय, इस पर भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं मेरे दूसरे वीडियो में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी शुद्धतम चेतना को देखने का नाम ही राम है, वही राम है, शुद्धतम चेतना का रूप ही नाम है। अब इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसे आप प्राप्त करने के लिए एक निश्चित, हर कोई मनुष्य जो संसार में धार्मिक है, जो चेतना की तरफ जाने वाला व्यक्ति है, वही धार्मिक है, और तो सब अधार्मिक है। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो अपनी चेतना को देखने की कोशिश करता है। अब दिखेगी तो ऐसे खुली आंखों से नहीं, उसके लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको ध्यान की अवस्था में जाना पड़ेगा। आप ध्यान करें कि आपके अंदर क्या घटना घटित हो रही है। आप अपने कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अपने स्वरूप, जैसे आप बैठे हैं अपने स्वरूप का ही ध्यान करें, या किसी मूर्ति का ध्यान करें जो जिसको आप मानते हैं। या ये मूर्ति पूजा या ये जो मैं उपरोक्त बातें, ऊपर के अभी बातें बताई थी, वो इसीलिए थी, वो प्रैक्टिस में लाने के लिए, अपने को एक प्रैक्टिस में लाने के लिए ये सब चीज़ें हैं। मूर्ति रूप में या बाल रूप में देखना, अपनी एक ध्यान मेडिटेशन अवस्था में जाने के लिए, या किसी सदगुरु को जिसको आप अपना गुरु समझते हैं, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के रूप को आप अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। उनके स्वरूप को कैसे थे वो, बस उसका ध्यान करना, कुछ नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ है जो जागृत अवस्था में इस समय वो है आप स्वयं। आप अपने स्वरूप का ध्यान करें, आप जाएं, अपने को देखें। आप आजकल तो मोबाइल से सेल्फी देख के, अच्छा मैं ऐसा है, मैं ऐसा, इस तरीके से आप अपने आप के स्वरूप को देखें सीधा करके, उसमें आप अपने स्वरूप का नित्य नियमित ध्यान करें। सुबह शाम तो अनिवार्य है, 10-15 मिनट अपने को सीधे अपना स्वच्छ होके, कहीं पे झाड़ बुहार के, साफ सफाई करके, किसी मंदिर में शांत कोने में जहाँ हल्ला गुल्ला न हो, वहाँ आप एक आसन बिछा के अपना पद्मासन में बैठ के अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपना ध्यान करें, अपने स्वरूप का ध्यान में, अपना स्वरूप जैसा आपका रूप है वैसा, ऐसे चाहे नारी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपने स्वरूप का ध्यान करें। आप अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे तो मैंने ये बता रखा है कि धीरे 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 स्वरूप, क्योंकि कहीं मन इधर उधर जा रहा है, आप अपने स्वरूप में आ जाएं। अच्छा मैं ऐसा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, इस तरह से अभी मैं ऐसे हूँ, ऐसे हूँ, ऐसे हूँ, ऐसे बैठा। जब आप ये ध्यान करते करते बहुत सूक्ष्म स्थिति में चले जाएंगे तो मन तिरोहित हो जाएगा, इंद्रियां और मन अलग हो जाएगा, केवल रहेगा शुद्ध चेतना। मैंने आपको बता रखा है कि चेतना की जो बेसिक लेवल है वो बुद्धि से शुरू होता है, इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस फिर धीरे 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 जागृत होके वो सुपर इंटेलिजेंस में जब जाने लग जाएगी, परम की तरफ जाएगी, तो आपकी शुद्ध चेतना से भेंट हो जाएगी। अपने स्वरूप होता है, ये ध्यान सब अपने स्वरूप से है। असल में बड़ी गोपनीय चीज़ें हैं। पहले जो आज के समय में कोई ज्ञानवान पुरुष तो कोई आत्मज्ञानी तो रहा नहीं, वो कैसे बताए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने स्वरूप में का ध्यान करने लगें, जैसे भी आप हैं इस तरह से करने लगें, तो आपको धीरे 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 परम चेतना की तरफ राम मिल जाएंगे। राम मिल गए, राम मिल गए, राम मिल गए। एक दिन ऐसा आएगा, अगर मान लिया जाए उस लेवल तक नहीं भी पहुँचे तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सब तिरोहित हो जाएंगी। दूसरी बात, मैं भारतवर्ष के युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ, जैसा कि मैं आज समाज में देख रहा हूँ, युवा पीढ़ी जनसंख्या विस्फोट है, युवा पीढ़ी बड़ी भ्रमित हो गई है। बहुत अधिकतर युवा मुझे दिखते हैं वो नशा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं,
कोई काम न कुछ नहीं, और लेकिन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनके मदर फादर की वजह से उनका इस समय बड़ा हाई है। लेकिन कोशिश करें वो अपने जीवन में, जिस दिन उनके माता पिता उनके साथ नहीं रहेंगे, वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे भाई साहब। 10,000 20,000 कमाने की उनकी औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि नशा, बहुत सारे युवा देख रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं इधर उधर बहुत। तो उससे बचने के लिए आप अपने चेतना की तरफ जाइए, मतलब अपने राम की तरफ जाइए। आपके अंदर राम है, उस राम को ध्यान से, सबसे बड़ा ध्यान में मैंने एक बिंदु बता दिया, इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। ध्यान अपने स्वरूप का, जैसे भी हैं आप, काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, जैसे भी दिखते हैं, अपने रूप को ध्यान करना नित नियमित। आपने देखा होगा इस्लाम की इस्लाम पंथ में पैगंबर मोहम्मद साहब के पास एक व्यक्ति गया था, करीब करीब उसने बोला कि उस अल्लाह को, उस परम सत्ता को कितनी बार याद करें, तो शायद उन्होंने 240 या इतनी बार कहा था। फिर उनको एक दिन में 24 घंटे में फिर धीरे धीरे कम किया, तो उन्होंने कहा कितने बोला, 108 बार, 100 कुछ बार ऐसे बोला। लास्ट में बोला उन्होंने 28 बार, फिर बोला उन्होंने 7 बार। तो पक्का है, बोला साहब ये भी किसी आदमी इतना काम करेगा। तो बोला अंत में 5 बार, 5 बार तुम्हें याद करना ही करना है भैया, लास्ट फाइनल। तो इसीलिए आप देखते होंगे इस्लाम जो पंथ है उसमें 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। क्यों? वो नमाज क्या है या वो चीज़ क्या है, ये हर धर्म का, कि हमारा किसी से मतभेद नहीं है, हम किसी ऐसे नहीं है, कि हर धर्म की अच्छाई को लेना चाहिए, तभी मानवता का विकास है। तो अपने स्वरूप का ध्यान, मैं हूँ, 5 बार ही आप दिन भर में, 5 बार क्या 2 बार या 3 बार मैं हूँ, अच्छा मैं हूँ, मैं हूँ, अपने आप को फील करना। नहीं तो आज आप देख रहे होंगे मनुष्य गाड़ी कहीं चला रहा है, दिमाग कहीं है, उसका मन कहीं और है, खा रहा है मन कहीं है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, खा भी रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, 50 चीज़ें हैं, मतलब वो एक इंस्टेंट टाइम पे एक जगह पे है ही नहीं, है ही नहीं कोई मनुष्य आज के समय में। आप स्वयं इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसीलिए तभी कहा गया था जो काम करते हो उस काम को करो, बस वहाँ पे वो काम करो, उसके अलावा दूसरा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर, जिनके पैदा होते ही मृत्यु उनके सामने थी, लेकिन वो हमेशा जिए और द्वारिकापुरी जैसी अपनी नगरी बना के अंत में 160 वर्ष 108 वर्ष 108 ईयर की अवस्था में उनको निर्माण प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण को। ऐसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, ऐसे अरण्यों में, खतरनाक अरण्यों में वो जाते रहे। उसके बाद भी सीता उनकी धर्मपत्नी की चोरी हो गई, उसके बाद भी समुद्र जैसे पे उन्होंने एक पुल बना दिया। ये कहाँ के, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने राम को जगा लिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, तो जैसे भी होता है, इससे एक और इस ध्यान की सबसे अच्छी, जो मेरे युवा आज सिविल सर्विसेज की, मेडिकल की, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, इंजीनियरिंग की, और आपका जितने भी एग्ज़ाम हैं इस तरह की जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए, आप अपने रूप में स्थित हो जाइए। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, पढ़ाई का प्रेशर है या दूसरे वो काम है, सुबह 5 मिनट 10 मिनट, शाम को 5-10 मिनट, और सबसे अच्छा जो मैंने किया, स्वयं मैं करता हूँ, आज के समय में भी मैं ये काम करता हूँ, सोते समय। उस समय तो कोई काम नहीं है, सोना है बस, अपने स्वरूप का। दाएं करवट ऐसे सो या बाएं करवट ऐसे सो, अपने स्वरूप में ही ध्यान, अपने स्वरूप का ध्यान करते रहो, अपने हृदय में अपने स्वरूप को ही रखते रहो, और उसी में आपको नींद आ जाएगी। धीरे धीरे एक दिन ऐसे आएगा, सिविल सर्विसेज या मेडिकल या इंजीनियरिंग या कोई भी संसार का कोई भी दूसरा एग्ज़ाम, चाहे आप वकील बने, चाहे ब्यूरोक्रेट बने, चाहे दुनिया का कोई आप बिजनेसमैन बने, कोई भी काम करें, आप उसके चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, चेतनावान बनिए, अपने राम को पहचानिए अपने अंदर। यही राम है, यही शुद्ध चेतना राम है, यह आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सबसे अच्छा समय है सोते समय भी आप अपना ध्यान धीरे 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 करेंगे, 1-2 महीने में, केवल 20 से 21 दिन में आप देखिए, आपसे ये सब जितने भी नकारात्मक प्रवृत्ति जो आप में चलती है, जो आलस आता है, ये सब बिल्कुल तिरोहित हो जाएगा। और आप, एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो मानव को भगवान बनाने का विज्ञान है। यही मेरे ऋषि मुनि जानते थे, यही भारत की देन है, यही चेतना, यही राम, यही आत्मा। इसी को जानने के लिए मेरे ऋषि मुनियों ने भयंकर त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है हम लोगों के लिए। आज हमारे पास सब कुछ है, केवल थोड़ा सा समय अपने आप को जानने में अपनी तरफ लगाएं, तो आपका कल्याण होए,
आपके कल्याण से मेरे राज्य का कल्याण होगा, मेरे राज्य के कल्याण से मेरे देश का कल्याण होगा, मेरे देश के कल्याण से पूरे विश्व का, धरा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी अपने आप अपने अपने राम को पहचानिए, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।